हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़ और मैं आपका मित्र सर्वमित्र विजय जाखड़ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ताज़ा से ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों, ये चैनल इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तक निःशुल्क पहुंच सके अपनी एजुकेशन। दोस्तों, आज सेकंड ग्रेड जो द्वितीय पारी का पेपर हुआ है उस पेपर को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जीके का जो पेपर है, जीके के पेपर को मिला लीजिए दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछ लिया जाए संघ सूची, हो सकता है आज कल वाले पेपर में पूछ लिया जाए संघ सूची, तो संघ सूची और एक तो आपकी संघ सूची है और एक आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं। एक अवशिष्ट शक्तियां और एक संघ सूची, ये दोनों कनाडा से ली गई हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? यदि सदस्यों की संख्या पूछी गई है, यहाँ अध्यक्ष को छोड़कर पूछी गई है, तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें इसमें। अध्यक्ष सहित जो संख्या होती है 1+7 होती है, यानी अध्यक्ष सहित 8 होती है और यहाँ अध्यक्ष को छोड़ के पूछी गई है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका अंतिम ऑप्शन ये होगा 7। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, यानी संगठन का मतलब ये हो गया इसमें कितने सदस्य और अध्यक्ष सहित कितने हैं, 1+2 होते हैं, हमेशा याद रखना। राजस्थान लोक सेवा आयोग NHRC में 1+2 यानी 3 सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? अगर मैं बात करूं प्रथम अध्यक्ष की तो नरोत्तम लाल जोशी थे। द्वितीय अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो रामनिवास मिर्धा थे, ये नागौर से सांसद रहे थे और विधानसभा में रह चुके लंबे समय तक। अगला प्रश्न है बहुत ही ये टांटिया क्वेश्चन था। इस टांटिया क्वेश्चन को तो देखो छोड़ देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं आता हो तो दोस्तों ये आपको माइनस मार्किंग में ले जाते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही, तो स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 की जगह 1953 होगा, 52 होगा दोस्तों ये। और यहाँ अगला जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग 1952 की जगह 1949 में बन गया था, ये भी गलत है। सही पूछा गया है तो देखें नेक्स्ट, शादी कली समिति, ये भी आपका गलत है, ये 1962 नहीं है, ये गलत है। और गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रिटिश भारत अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, तो याद रखें दो चीज़ें हैं। एक तो 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, एक 1935 का भारत शासन अधिनियम। यदि प्रांतों में, हो सकता है अगले पेपर में प्रांतों में पूछ लिया जाए तो 1919 होगा, यदि केंद्र में पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा आपका 1935। 1935 का जो अधिनियम है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सभी मानवों में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है गुणसूत्र, टोटल 46 होते हैं। ये दामोड़ नहीं है। अगला प्रश्न जो है इसमें, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो ये डामोर भील है। भीलों का एक उप वर्ग है जिसे डामोर कहा जाता है। कौन सा वर्ग है? डामोर जनजाति। ये डामोर भील पाए जाते हैं आपके डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में, सिमलवाड़ा नामक स्थान पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा इसका डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे कम सबको पता है जैसलमेर। ऐसे क्वेश्चनों से
आपकी डिसाइड नहीं होता है कि मेरिट क्या रहेगी। मेरिट क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की क्वेश्चन होते हैं और वो बहुत कम लोगों को आते हैं, उसी से डिसाइड होती है। ऐसे यहाँ एडवांस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं 10-12, मैं वो बताऊंगा कि कौन कौन से हैं जिनको या तो आपको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आपको आते थे तो ही करने थे वो क्वेश्चन, नहीं आते थे तो आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए था। दोस्तों अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निम्न में से कौन से एक से अधिक बार राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं रहा? एक से अधिक बार ये हीरालाल देवपुरा आंसर होगा। ये शिवशरण बाथुर 2-3 बार रह चुके हैं, ये भी 2 बार रह चुके हैं। शेखावत 3 बार रहे थे। ये आपके हीरालाल देवपुरा आंसर हो जाएगा। ये जो मैं आंसर की दोस्तों बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक और पूरे रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। शायद आरपीएससी के आंसर की इसी की इर्द गिर्द रहेगी। आप देख सकते हैं आरपीएससी के आंसर की को साथ में रख लेना, लगभग यही आंसर की रहने वाली है दोस्तों। भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यम उपक्रम एमएसएमई की बात कर रहे हैं। ये एमएसएमई जो है वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर, देखो एक तो स्थायी कीमतें होती है 2011-12 पे ली जाती थी वो, अभी ये 19-20 है। तो उसके अंतर्गत आपके जीडीपी सकल घरेलू ये जो है उसमें मूल्य कितना योगदान रहा ये पूछा गया है, तो आपके 30.5% आंसर होगा। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो 2री शताब्दी ईस्वी का है, आपकी गोसुंडी अभिलेख। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? तो याद रखें 1991 में आपकी उदारीकरण आया था और उदारीकरण के समय ही आपके लाइसेंस मुक्त किया गया था। 1991 में उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण। ओरण देखो जो बंजर भूमि होती है जिसे आप गांव में बनी या जोड़ कहते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए होते हैं। आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी मेंटल एज बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ये पूछा गया है। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाए, बिल्कुल लचीला बनाया जाए, ये बात तो सही है। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, ये भी सही है। आगे देखें, कक्षा वर्गों का विभाजन विषय समूह में किया जाए, ये विषय समूह में नहीं होगा, ये गलत बात है। शिक्षण का तरीका छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो इसमें 4-2-1 हो जाएगा आंसर, 4-2-1, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मारदड़ी क्या है? मारदड़ी, मोर कूदनी और ये जो ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं वो अपने कला संस्कृति के क्वेश्चन है। मारदड़ी एक खेल का नाम है, मारदड़ी, गुत्था गिंडी, ये ऐसे खेल। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान, ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हैं उनसे मेरिट नहीं बनती है दोस्तों, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो सबको आते हैं। बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युगम मुख्य नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? देखो लूनी की सागी है, बिल्कुल सही है। बनास, गुइया, ये देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बनास में गुइया सीधी नहीं मिलती है, एक और डाई नदी है शायद उसके साथ मिल करके फिर बनास में गुइया जाती है, तो ये भी होता है। लेकिन चंबल बनास की सहायक नदी है, ये सही है बिल्कुल, और ये भी मेरे हिसाब से सही मान लिया जाएगा। बाकी आरपीएससी पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है। लेकिन यमुना की सहायक नदी गंभीर है, गंभीरी नहीं है, ये आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो याद रखें ये इजी सा क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन अनुच्छेद अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो ये आंसर आप गलत कर सकते थे। इसे टांटिया क्वेश्चन कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए जब तक नहीं आते हों। अनुच्छेद 243D हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सुरथोत्सव के लेखक कौन है? सुरथोत्सव के लेखक सह से सह मिला दीजिए दोस्तों, बताया गया, ये पहले भी प्रश्न सोमेश्वर थे।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में ही है बिल्कुल। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया, अनुच्छेद 50 में किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ग्राम पंचायत वाला सही है, नहीं वाला आंसर पूछा गया तो इसलिए 48 अनुच्छेद ये हो जाएगा। सम्मान नागरिक संहिता 44 में आती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39A में सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आती है 39A में। तो आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, तो किसे संबोधित करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। देखो, 2 चीज़ें याद करो, अगर राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष, हो सकता है अगले पेपर में लोकसभा अध्यक्ष का पूछ लिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। इस प्रकार से याद रखें दोस्तों, इर्द गिर्द ये प्रश्न जो भी बनते हैं याद रखें। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसे टांटिया क्वेश्चन कह सकते हैं। ये अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप गलत कर सकते थे। करंट का क्वेश्चन है। 325.4 लाख टन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये 201 हो जाएगा। कल के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखें। सिंह भूमि, ये जो क्षेत्र है आपका झारखंड में पड़ता है दोस्तों। सिंह भूमि, हो सकता है अगले पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सिंह भूमि किस राज्य में है, तो सिंह भूमि झारखंड में, और ये लोह अयस्क से संबंधित है। आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो मेरा तो इसके अंदर मानना है दोस्तों, दून और द्वार ये आपके शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं, लेकिन ये भी आंसर आपका हो सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर, और ये आपके सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम में सही कालक्रम सेट करना है। तो सबसे पहले तो बरकतुल्ला हो जाएगा। बरकतुल्ला 2 में आया है, तो ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन था। बरकतुल्ला तो ये आंसर नहीं होगा, बरकतुल्ला वाला ये होगा। बरकतुल्ला के बाद अगर आए तो हरिदेव जोशी होगा। हरिदेव जोशी के बाद अगर पूछा जाए तो भैरव सिंह, और उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कालीबाई भील मेधावी योजना, देखो 2 योजनाएं हैं जो स्कूटी से हैं, देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई मेधावी छात्रा योजना। ये आपके स्कूटी वितरण से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान जायद की फसल की अवधि है, यानी राजस्थान में जायद की फसल कब से कब तक ली जाती है? तो मार्च अप्रैल में बो करके जून जुलाई तक ली जाती है जायद की फसल। जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये दोस्तों आंसर होगा 1844। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसमें देखो, किसानों से संबंधित जगजीवन राम ही आंसर होगा। घटियाला शिलालेख में निम्न में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला शिलालेख से मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? यानी राजस्थान की विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, तो विघटित करने का अधिकार एकमात्र राज्यपाल को होता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो ये दोनों याद रख लें। इसमें पंचायत के पूछ लिए 29, तो उसमें नगर पालिका के पूछ सकते हैं आगे किसी पेपर में, तो उसमें 18 होते हैं। 18 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको सीधा सीधा आंसर आना चाहिए था 29। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों की CPI और CPIM में विभाजन हुआ था? तो दोस्तों CPI और CPIM में पार्टी का विभाजन हुआ था, वो आपका हुआ था 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यह व्यक्तिगत अनुभवों का गठन करता है, यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करता है, यह केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा पहला ही,
यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह है? असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। है नहीं, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखो, शिवसेना है बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद है, सिंडिकेट भी है, लेकिन ये नहीं है युवा तुर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? ये आपकी साइकोलॉजी का बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, गणितीय अभिक्षमता परीक्षण इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्यों की संख्या है वर्तमान में 120। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, निम्न में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल हैं, वो हैं। देखो, अधिगम वातावरण डिपेंड करता है बिल्कुल पर्यावरणीय कारकों में। पोषण की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है, परिवार की प्रकृति भी प्रभावित करती है, लेकिन बुद्धि इसके अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से है? तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो किसान उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नौचौकी की पाल कहाँ स्थित है? सबको पता है नौचौकी की पाल राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है, ये राजसमंद उत्तर होगा। जिला पूछा गया इसमें। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? देखो, ये स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है आपके एक ही जगह, मात्र एक ही जगह बजट में घोषणा की गई है, जोधपुर में। जोधपुर उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो दोस्तों, ये शायद क्वेश्चन डिलीट हो सकता है मेरे हिसाब से, मैं इसको स्टार में रखूँगा, क्योंकि कबड्डी है, फुटबॉल नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कबड्डी है, शूटिंग बॉल, और अगला शूटिंग बॉल, फुटबॉल नहीं है, तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, इनको तो हम काट देते हैं। फिर देखो, शूटिंग बॉल, हॉकी, क्योंकि हॉकी भी था, शूटिंग बॉल भी था, कबड्डी भी था, शूटिंग बॉल भी था, तो शूटिंग बॉल जो था वो मेरे हिसाब से नहीं था, इसमें टेनिस बॉल होना चाहिए। टेनिस बॉल से ये जो आंसर है डबल आंसर बन रहे हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही माना जाता है देखते हैं, क्योंकि कबड्डी भी है, हॉकी भी है, तो ये आंसर आपका शायद डिलीट होगा या बोनस अंक दिया जाएगा इसका। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यदि इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना पूछ ली जाए तो 2021 है, लेकिन इसका आंसर है उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2019 में शुरू की गई थी, फरवरी में शायद। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संबंध किससे है? बहुत से एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, बार बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर होगा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग। अगला है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा था आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व, और ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व आपके वन रक्षक परीक्षा में भी पूछा गया है। अब इसका जो आंसर होगा आपका आमागढ़ का, वो जयपुर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह 5 और 6 किस से संबंधित थे? देखो, 1947 में तसीमो कांड हुआ था, उस तसीमो कांड से संबंधित थे। कौन? ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्न में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्रदान करने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों, इसका देखो, मेरे को तो आंसर का पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। अच्छे से मिला लीजिए, शायद यही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, यानी अनुभव की बात कर रहा है, तो सीधा सीधा उत्तर आपका अनुभव शंकु हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? दोस्तों, संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं अगले पेपर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और 29 अगस्त 1947 इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है प्रारूप समिति के संदर्भ में। अब यहाँ सदस्य पूछे गए हैं दोस्तों, अध्यक्ष के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो N गोपाला स्वामी थे, और एक अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, तो ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू उसमें नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। आपका आंसर 1-3 हो जाएगा। 1-3 किस में है? देखो, 1-3 आपका 3 नंबर में है, तो 3 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। भद्दर का संबंध किससे है? भद्दर क्या है? देखो, भद्दर कब किया जाता है? इंसान को जब अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है तब होगा आपका इसका आंसर, अंत्येष्टि संस्कार होगा।
न ही विवाह होगा, न ही समावर्तन होगा, न ही करणवेदन होगा। मिलान कीजिए, सही उत्तर सही कोड का चयन करना है। मूल प्रवृत्ति है, ये आपकी साइको का क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्ति आपके मैकडूगल से संबंधित होगा। शरीर क्रिया मॉर्गन है। और मनोविश्लेषणात्मकता है आपके फ्रायड। और प्रोत्साहन बॉल्स और फोकमैन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। 4-2-1-3 किस में? देखो 4-2-1-3, 4-2-1-3 इसी में है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है आपका फ्रॉइड का है दोस्तों। तो सबसे पहले 4-1 में ही आ रहा है, तो 4-3-2-1 आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जुंग के हैं। मांग सिद्धांत आपकी जो होगा मूर्य का। और पदानुक्रम उपागम है, ये हो जाएगा विलियम जेम्स का। तो 1 नंबर आंसर सही होगा आपका। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? ये आपके अधिनियम पूछा गया है, तो 1919 का अधिनियम होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? बाकी रहे हैं, ये एक नहीं रहे हैं। जोगेंद्र सिंह रहे थे, हुकम सिंह रहे थे, ओपी मेहरा रहे थे, लेकिन मार्शल सैम मानेकशॉ नहीं रहे थे। फील्ड मार्शल रहे थे ये, और अपने यहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से नदियों में कौन सी आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं आती है? बाकी 3 आंतरिक प्रवाह की हैं, लेकिन एक आंतरिक प्रवाह की नहीं है। कांकनी मसूरडी जिसका नाम है, ये तो है। और घग्गर भी आंतरिक प्रवाह में आती है, कांतली भी आती है, खंडेला से मंडेला तक है इसका। लेकिन खारी 3 नदियाँ हैं खारी। एक तो खारी है आपकी डाई की सहायक नदी, एक खारी आपकी बनास की सहायक नदी है। मेरे हिसाब से बनास वाली पूछा गया है। और एक खारी नदी है जो कि आपकी सांभर झील में गिरती है। तो ये 3 खारी हैं, तीनों की तीनों अलग हैं, कोई भी इसमें अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। खेजड़ी को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? विदेश नीति में देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति बिल्कुल है, ये भी होगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति ये भी है, कूटनिरपेक्षता की नीति ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। आवश्यकता अंदर से होती है, अभिवृत्ति अंदर से होती है, लक्ष्य अंदर से निर्धारित होते हैं, लेकिन पुनर्बलन अलग बाहर से दिया जाता है दोस्तों। ये आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत? देखो 17 में असपृश्यता आती है, तो ये तो नहीं हो सकता। और 14-15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। ये आंसर होगा आपका 18। उपाधियों का अंत 18 में किया गया है। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? तो ये दोस्तों आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? विश्व जलवायु सम्मेलन पूछा गया है। तो जलवायु सम्मेलन जो हुआ था 1990 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ऐसा कथन है, ऐसे स्टेटमेंट है, वो किसने दिया है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये ग्रेनविले ऑस्टिन का है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय निम्नगन तट की औसत गहराई? ये देखो टांटिया क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो दोस्तों ये चकमा दे सकता है, इसमें माइनस मार्किंग में जा सकते हैं। आपका आंसर होगा 150 से 180 लगभग। इसकी मगन तट 200 मीटर माना गया है, और इसमें 150 से 180 आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित है? नहीं है। बैराट जो है इसमें भीमजी की डूंगरी है, बिज्जक की डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, 4 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों यहाँ। भीमजी की भी है, बिज्जक की भी है, महादेव की भी है, और एक और है जिसका नाम है गणेश डूंगरी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बैराट के संदर्भ में बहुत से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पिछले में भी पूछा गया था। तो बैराट को अच्छे से पढ़ लें, अगले पेपर जो भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें रावजी की पहाड़ी उत्तर हो जाएगा, वो नहीं है। गढ़ बिठली कहाँ स्थित है? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ऐसे आंसर गलत नहीं करने चाहिए कभी भी। ग्रासिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो आपने नाम सुना होगा सहलोत, सहरोत या सहलोत के नाम से जाना जाता है। तो सहरोट या सहलोत ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा
किस कारण से प्राप्त होती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये आंसर आपका हो जाएगा। वो शीतकालीन भूमध्य रेखा से जो उठ के आता है ना, भूमध्य सागर से जो तूफान उठ के आता है, उस तूफान से पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना देखो, मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल का अगले में ये पूछा जा सकता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की बैठक हुई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखें। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना अपने बाहर की गई थी, ये भी याद रखें। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की, ये देखो आरपीएससी पे डिपेंड करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों। ऐसे इस प्रश्न में देखो संभावित क्वेश्चन उत्तर बताऊंगा मैं। इसमें कह नहीं सकते कि क्या मानेगी आरपीएससी। बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, ये बात सही है बिल्कुल। बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती, ये भी सही है। लेकिन ये इसकी करता है या नहीं करता है पालना, तो इसके अंदर ये अपन आंसर सही मान लेते हैं। स्पष्टीकरण बाकी आरपीएससी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन, कह नहीं सकते इसमें। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं? बताओ क्या आंसर होना चाहिए? प्रयास और त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, सामाजिक अधिगम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सामाजिक अधिगम, क्योंकि बच्चा एक दूसरे से तभी सीखा गया जब समाज में रहेगा। दोस्तों यदि मेरा ये अच्छा लग रहा हो, को दिया जा रहा जो नॉलेज है, तो सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिल सके। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है, विनोदी स्वभाव की कमी हमेशा पूर्णता चाहता है, तानाशाह सोच रखता है। तो दोस्तों एक आत्म जो होता है समाज द्वारा लगाए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है, वो आत्म वास्तविक व्यक्ति होता है। निम्न में से किसी वागड़ टूरिज्म सर्किट, देखो अब एक चीज़ देख सकते हो आप, वागड़ का नाम आ गया तो वागड़ में तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अब यहाँ ऋषभदेव उदयपुर में पड़ता है, सलूम्बर उदयपुर में पड़ता है, जयसमंद उदयपुर में पड़ता है, तो सीधा सीधा घोटिया अम्बा है आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। सीधी सी बात है, वागड़ में यही पड़ेगा, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, यह किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि में विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? ये कहने वाले व्यक्ति का नाम था J.A. स्टीफन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? बाकी तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, क्योंकि मर्त्यता यानी मरेंगे लोग तो उससे जनसंख्या पर परिवर्तन आएगा। प्रजननता, जो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दर रहेगी तो भी आपकी जनसंख्या वृद्धि होगी। और प्रवास, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होंगे तो एक स्थान की जनसंख्या घट जाएगी और दूसरे स्थान की बढ़ जाएगी। लेकिन साक्षरता का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? निम्न में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? तो तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल है। पर्वतसर नागौर में उनकी पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष का मतलब व्यापार घाटा पूछा गया है। इसमें व्यापार घाटा देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था। ऋणात्मक का मतलब माइनस में चल रहे हैं हम, वहाँ जहाँ आयात ज़्यादा हो और हम निर्यात कम कर रहे हों, वहाँ अपना क्या होता है, व्यापार घाटा ज़्यादा होता है। हम आयात चाइना से तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन निर्यात कम कर रहे हैं, तो चाइना के साथ ही आपका व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा है। ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ज्वारीय वन जो पाए जाते हैं वो डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत सीमा से संबंधित है। आइटम के विभिन्न स्तर, ये आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है। स्टेट केमिकल वर्क्स अगर पूछ लिया जाए तो डीडवाना में है दोस्तों। बंडानकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? बंडानकों का दमन करने वाला व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है। सामाजिक गुणों की भिन्नता, आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता,
अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो बांडुंग जो सम्मेलन हुआ था वो 1955 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, ए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के ऊपर ये जो पुस्तक लिखी थी संजय बारू ने लिखी थी दोस्तों। धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो धींगा गणगौर का जो आंसर होगा आपका जोधपुर। इसके साथ और भी याद कर लेना, बिना ईश्वर की गणगौर, ईश्वर की गणगौर, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कब मनाई जाती है गणगौर? गणगौर के बारे में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएं, हो सकता है कल परसों के पेपर में पूछ लिया जाए। ईश्वर और ईश्वरी, ये भी गणगौर से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। वो किसके रूप हैं? तो शिव पार्वती को ईश्वर और ईश्वरी माना जाता है। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो रचनावाद होगी दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व है। कायिक घनत्व होता है दोस्तों कुल कृषि योग्य कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि इंटू 100 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, व्यक्तित्व मापन में रोर्शा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। रोर्शा शाही दबाव परीक्षण है, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो प्रक्षेपीय तकनीक में यूज किया जाता है ये। निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? समाज विरोधी बालक में दोषारोपण की भावना होती है, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, समाज विरोधी बालक में यथार्थवादी नहीं होता भाई बिल्कुल भी। तो दोस्तों लगा दो जोर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, विभिन्न ग्रुपों में शेयर करो ताकि प्रत्येक आपके दोस्त तक ये आंसर की पहुंच सके। और लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें ताकि आप आगामी जो पेपर होने वाले हैं उनके आंसर की आप देख सकें। और विभिन्न पेपर जो कि मैंने इस पे आरपीएससी की ऑथेंटिक आंसर की के साथ डाल रखे हैं वो भी आपके काम आ सकें। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों में से ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा। बिल्कुल नहीं, सदन तय कैसे करेगा? उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। नहीं, क्या मतलब है? प्रत्येक सदस्य को भेजने से दोनों कथन गलत हैं दोस्तों, इसमें 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो जमुनापरी बकरी, मालवी गाय, गिर गाय, पुग्गल भेड़। पुग्गल आंसर हो जाएगा इसका। शिक्षा जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो वो हीरालाल शास्त्री ने की थी दोस्तों। 1 नंबर आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, जिसे आजकल देखो वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है और ये निवाई टोंक में है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आगामी प्रश्न। आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र में या किस राज्य में होती है? आपके यहाँ राज्य नहीं दे रखा है, तो ये आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के अंदर होती है, तो ये आपका दक्षिण भारत आंसर सही हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है? तो 5 व्यक्ति हुए हैं दोस्तों, एक तो थापर हुए हैं, लाल हुए हैं, खरे हुए हैं, एक तो जैन और एक श्रीवास्तव। अब ये आगे ये भी पूछा जा सकता है श्रीवास्तव कौन कौन हुए हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थापर हैं, लाल है, बीबी लाल और एमडी खरे, लेकिन पीजी लाल नहीं है। पीजी लाल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीजी लाल अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर दोस्तों, तो जोर लगाकर शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अंतिम प्रश्न सर्जनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सर्जनात्मक परीक्षण का घटक है, तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। ओके, गुड नाइट दोस्तों।